दोनों ही धर्म के लोग अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज कई सौ साल बाद दोनों ही धर्म के जो त्योहार है एक ही दिन आया है। जुम्मा पढ़ेंगे या होली खेलेंगे? जुम्मा भी पढ़ेंगे, होली भी मनाएंगे। अरे वाह, आपका क्या प्लान है? कल होली खेलूंगा और क्या प्लान। और जुम्मे की नमाज का क्या सोच रहे हो? जुम्मे की नमाज भी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद खेलेंगे। 64-65 साल की उम्र मेरी है, मैं बैठा हूँ। मेरी लाइफ में तो आज तक नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो अपने घर पे बैठे। जैसे जुम्मे की नमाज है थोड़ा हम डिले कर सकते हैं। जैसे होली तो मोस्टली मॉर्निंग में होती है, 1 बजे के आसपास खत्म हो जाती है। सबको पता नमाज भी पढ़ी जाएगी और होली भी खेली जाएगी। यही है कि हिंदुओं को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मुसलमान पे रंग वंग ना डालें। हिंदू मुस्लिम दोनों के त्योहार है, दोनों को मिला के चलना चाहिए। ये दोनों पहिए मिला के चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम अभी हो रही है। हम 32 साल की हमारी उम्र हो गई, हमने हिंदू मुस्लिम कभी देखा नहीं। सब मिलके रहें और अभी भी क्या आगे तक मिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तालाप। मैं दिल्ली के जैतपुर में खड़ा हूं, जहां मैं लोगों से कल होने वाले होली पे बात करेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि जो संभल के सीओ ने बयान दिया है या फिर योगी सरकार ने जो बयान दिया है उनके बारे में इनका क्या राय है। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विवेक शर्मा है। कल होली है, तो सबसे पहले बताइए कि होली के लिए क्या प्लान है आपके? होली के लिए नॉर्मल प्लान है, वही सब रंग गुलाल जैसे हर साल चला आता है, दोस्तों से मिलना जुलना है, होली खेलनी है, बस और कुछ स्पेशल तो नहीं है। होली जिस तरह हर साल होता है उसी तरह होगा, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जुम्मा के दिन होली हो गया है और जुम्मा भी रमजान का है। तो कई जगह ये बात कही जा रही है कि जिनको प्रॉब्लम है होली से वो घर से ना निकले। इस पे आप क्या सोचते हो? भाई देखो, फेस्टिवल्स तो दोनों ही हैं और दोनों ही फेस्टिवल होंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कह रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही बोला है कि आई थिंक 1:30 बजे से स्टार्ट है, 2:30 बजे से होली, एक्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट जब से भी स्टार्ट है दोनों ही धर्म के लोग अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज कई सौ साल बाद दोनों ही धर्म के जो त्योहार है एक ही दिन आया है। अच्छा, तो इसको आप अच्छा मान रहे हो? मतलब ये अच्छा नजर से आप देख रहे हो? देखो, इस चीज को तो अच्छी नजरों से ही देखेंगे। दोनों धर्म के लोग रहते तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट तो करेंगे ही। चलिए, फोर्स किसी को नहीं कर सकते कि तू मत कर। भाई देखो, सेलिब्रेशन तो करना पड़ेगा मिलजुल के, बट मोस्टली लोगों को और प्रशासन को एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जो दंगे भड़काने के लिए बहुत तेजी से कोशिश करते हैं, दोनों ही साइड से। तो एक बात बताइए, जैसे आपके मुस्लिम दोस्त लोग भी होंगे, उन लोगों के साथ कभी होली खेलते हो? एक्चुअली स्कूल में खेला था, उसके बाद तो उनसे कांटेक्ट हुआ नहीं, बट खेला है। हाँ। संभल के सीईओ ने बात कही है कि जिनको प्रॉब्लम है वो घर पे रहे, क्योंकि बाल में 52 बार जुम्मा आता है और 1 बार होली आता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि 52 बार आता है तो उसका कम अहमियत है और जो साल में 1 बार आता है उसका ज्यादा अहमियत है? भाई देखो, ये तो पॉलिटिकल चीजें हो गई, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बट गवर्नमेंट है यार, अब मैं क्या कह सकता हूँ। वो तो जिस लेवल पे उस लेवल पे उन्होंने बयान दिया, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये तो पॉलिटिकल इशू है। तो जी, आपको क्या लगता है भाई साहब, अगर रास्ते से कोई नमाज के लिए निकल रहा हो तो 2 मिनट के लिए आप रुकेंगे या नहीं? इस पे मैं क्या टिप्पणी दूं? आप अपना बताइए, आप क्या इस पे सोच रखते हैं? रुकना तो चाहिए। रुकना कोई परेशानी नहीं, अगर 5 मिनट रुक जाए या 2 मिनट रुक जाए तो? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सब धर्मों को अपना त्योहार बनाने की पूरी इजाजत है। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रुकने में। और अच्छी बात है ना, इन्हीं चीजों को के लिए देश जाना जाता है कि एक तरफ से कोई लोग जुम्मा का नमाज पढ़ने जाएगा, दूसरी तरफ होली खेलेगा, तो ये तो सुंदर दिखेगा ना, अच्छा दिखेगा। इसके लिए जबरदस्ती का पॉलिटिक्स करना आपको सही लगता है? नहीं, ये मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, और अब क्या कर सकते हो, पॉलिटिक्स है, सब चलता है वहाँ पे। नाम क्या हुआ? आलम। तो कल का क्या प्लान है? कल होली मनाई जाएगी। होली मनाई जाएगी। आलम साहब, कल जुम्मा भी है, जुम्मा पढ़ेंगे या होली खेलेंगे? जुम्मा भी पढ़ेंगे, होली भी मनाएंगे। अरे वाह, तो कल का प्लान बताओ, कल क्या करोगे? सुबह जगोगे, फिर सुबह जगेंगे, नहाएंगे धोएंगे, होली खेल लेंगे। सुबह खेलना होगा तो अच्छा, पहले ही होली खेल, चलिए बहुत अच्छा। फिर नमाज पढ़ने चले जाएंगे अपना। आप हर साल होली खेलते हो? वो तो हम दोस्त के साथ तो अभी हुआ तो खेल लिया, वैसे तो खेलते ही हैं। अच्छा, तो आपको इस कोई प्रॉब्लम नहीं है ना होली खेलने में, क्योंकि आप मुसलमान हो? नहीं, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम। रोजा रखते हो? जी। अच्छा, एक बात बताइए, कई जगह ये बातें हो रही हैं कि मान लिया कि आपको तो खेलने का मन है, आप खेलोगे, आपका इच्छा है। अगर आपका इच्छा नहीं होता खेलने का और आप चाहते कि आप पे रंग न डाला जाए, तो आप क्या करते?
जबरदस्ती हम घर से बाहर ही नहीं निकलते। अगर हमें ऐसा है तो हमें क्योंकि अच्छा, त्योहार के दिन हम किसी से लड़ाई एक बात बताइए। हाँ, वो तो कई जगह ये बातें हो रही है कि जिनको होली से प्रॉब्लम है या रंग से प्रॉब्लम है वो घर से ना निकले, इस पे आप क्या सोचते हो? घर से निकले तो ठीक ही है, ना निकले कोई दिक्कत नहीं। अगर जिनको प्रॉब्लम है तो हर जगह से बचना चाहिए ना। लेकिन ये आप कह रहे हैं आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप घर से निकलेंगे नहीं तो फिर नमाज पढ़ने कैसे तो जाएंगे? हम तो बिल्कुल निकलेंगे। आप अच्छा, मान लिया आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, आप पे कोई रंग डाल दिया, ऐसा कुछ होगा अगर तो हम अपने घर में पढ़ लेंगे, क्या एक दिन में नहीं जाएंगे और क्या कर सकते चलिए ये हैं। आपका सोच है, बहुत अच्छा सोच है, भाईचारा वाला सोच है। भाई आपका नाम क्या है? एमडी दानिश। आइए आइए, क्या नाम है? एमडी दानिश। एमडी दानिश। कल का आपका क्या प्लान है? कल होली खेलूंगा और क्या प्लान? दानिश साहब भी होली खेलेंगे, आलम साहब भी होली खेलेंगे, और जुम्मे की नमाज का क्या सोच रहे हो? जुम्मे की नमाज भी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद खेलेंगे। चलिए ये तो हो गई भाईचारे वाली बात। लेकिन जिनको अगर मंजूर ना हो खेलना और तो उनको क्या करना चाहिए? घर से नहीं निकलना चाहिए? नहीं, घर से जो नहीं खेलेंगे वो अपना घर में रह सकते हैं। जिसको मन है खेलने का भाईचारा में वो खेल सकता और है। जिनको मन है नहीं है खेलने का फिर भी वो घर से निकलना चाहते हैं बाहर नमाज पढ़ने जाने के लिए, तो फिर निकल जाए। लेकिन उन पे रंग भी तो लग सकता है। कई लगने लोगों का वाली ये कहना है कौन कि सी जिनको प्रॉब्लम है वो घर में रहे, नहीं तो बाहर आएंगे तो रंग लगेगा, तो उनका जिम्मेदारी है। तो ऐसे घर में से भी निकल के खेल सकते हैं, नहीं होगा तो घर से निकाल के खेल सकते हैं और क्या। इससे ज्यादा कोई बड़ी चीज थोड़ी। चलिए चलिए, आपका नाम क्या हुआ? गणपत सर। कल होली है, होली का क्या प्लान है? होली है, अपने घर पे गुलाल से होली खेलेंगे। घर पे कोई आएगा मिलन होगी अपने होली का। जैसे सामने वाले भाई लोग भी होली खेलने के लिए भी तैयार है और नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार है, कह रहे हैं कि पहले नमाज पढ़ लेंगे या पहले होली खेल लेंगे फिर नमाज पढ़ लेंगे। वो उनकी इच्छा है, अगर जैसे वो करेंगे जी। अगर वो होली खेलना चाहते हैं हम होली खेल लेंगे उनसे। अच्छा, कई जगह ये बातें हो रही हैं कि जिनको होली से प्रॉब्लम है वो घर से ना निकले, लेकिन कल जुम्मा भी है तो मुसलमानों को नमाज भी पढ़ने जाना है, तो इस पे आप क्या सोचते हो? देखो जी, हमने नहीं, मैं पे तो जरूर बताता हूँ, क्योंकि ये लोग पुराने लोग जो इनके हैं मौलवी जी मुसलमानों के, कहते हैं कि हमारे यहाँ रंग नहीं गिरते हैं, लाल रंग नहीं लगा सकते, फलाने नहीं लगा सकते। लेकिन अब तो समय बदल गया बहुत। मेरे दोस्त खुद रहे हैं जो होली खेले मेरे साथ। मैं एमसीडी से रिटायरमेंट हूँ, मैं जी मैं रिटायर हो गया हूँ। मेरे साथ खुद खान जी। मेरे दोस्त थे, मेरे साथ होली खेलते थे। वो आज तक उन्होंने मना नहीं करी होली। ठीक है, तो उनकी इच्छा थी तो खेलते थे, जिनकी इच्छा नहीं है उनको जबरदस्ती नहीं करते। वही मैं कह रहा हूँ कि जिनकी इच्छा नहीं है होली खेलने का, जबरदस्ती नहीं है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अपने घर पे रहे? जो लोग को रंग से प्रॉब्लम है वो लोग घर, इसलिए अगर वो बाहर निकलते हैं तो वो रंग तो गिरेगा ही। तो आप होली खेले, उदाहरण तो मस्त ही है होली में, और कोई निकल रहा है बढ़ रहा है दुकान पे कि छीट चलेगी, पानी गिर गया या कोई, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम हो जाए वो कहेंगे हमारे। एक बात बताइए, उनका भी त्योहार है, उनका भी रमजान चल रहा है। उनका रमजान है जी। वो रात को शाम को खाते हैं, फिर सुबह भी खाते हैं, फिर नमाज पढ़ते भी हैं जी। और तो दुकान वो में कैसे घर पे रह सकते हैं? उनको निकलना पड़ेगा क्योंकि आपका त्योहार है, तो इसकी वजह से दूसरों को रोकना सही है? उनको कौन मना करता है? मना किया जा रहा है कि जिनको प्रॉब्लम है वो घर में रहे। नहीं, नहीं, ये गलत बात है ना। गलत है सब देखो, ये तो गलत है जी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो अपने घर पे बैठो या रुको। नहीं नहीं हो सकता ना, नहीं। क्योंकि हमारा देश इसी के लिए जाना जाता है जहाँ पे हर तरह के लोग। बिल्कुल बाबूजी, 64-65 साल की उम्र मेरी है, मैं बैठा हूँ। मेरी लाइफ में तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन अब नए नए युग में चेंज हो रहा तो हो रहा हो, लेकिन नहीं मैं तो। ये सामने वाले लोगों से बात की है, ये लोग मुसलमान है फिर भी इतना भाईचारे वाली बात कर रहे हैं कि हमारे से नहीं, हमारे बहुत दिन से हमारे भाईचारा है। तो जिनकी इच्छा है इन्वॉल्व होंगे खेलेंगे। मैं तो आदमी से कहता हूँ, इच्छा है तो खेलेंगे, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती हो जाएंगे उनके बाद खेलने। जबरदस्त, जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। कोई बात कि हमको अगर जिनको अच्छा लगता है उनके साथ मिलकर बिल्कुल खेलेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ। कल जुम्मे की भी नमाज है, तो कैसे मैनेज होगा? मैनेज यही होगा कि सबको पता नमाज भी पढ़ी जाएगी और होली भी खेली जाएगी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सब बराबर होते हैं जी। ठीक है जी। यही है कि हिंदुओं को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपना, के मुसलमान पे रंग वंग ना डालें। नमाज भी जरूरी है, उसके बिना भी कुछ नहीं होने वाला। होली भी है, हिंदुओं का होली त्योहार है। 60% पी के चलेंगे, किसको क्या जो हकीकत है, बिल्कुल जो हकीकत है 60% पी के चलेंगे, किसी को कोई नहीं पता कौन क्या कर दे। हम तो यही कहेंगे कि भाई नमाज भी होनी चाहिए और होली का रंग भी होनी चाहिए। तो इस बात को आप समर्थन देते हैं कि जिनको होली से प्रॉब्लम है, जिन मुसलमानों को वो घर पे बैठे रहे?
अब क्या कर सकते हैं, घर पे बैठना पड़ेगा ना। बच्चों ने गलती से रंग डाल दिया, क्या लेकिन कर उनका भी तो त्योहार है, उनका भी बिल्कुल, तो रमजान चल रहा है, तो हाँ। उनको तो बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल निकल, वही तो मैं कह रहा हूँ 60% फिर किस लिए कह रहा हूँ मैं, जी फिर मैं 100% नहीं कहता सारे सही हैं, तो पागल ही घूमेंगे कल। बिल्कुल, अगर मोहम्मदन भाई जा रहा है तो बिल्कुल रंग ना गिरे, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश नहीं करना ही पड़ेगा। अब मान लिया उसमें से कई लोग कई तरह के लोग होते हैं, हाँ। तो उनका जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है। कोई लेकिन नहीं इसका ले, यही कहूंगा मुसलमान भाई जा रहा है तो उसको देख के रंग थोड़ा वंग देना ना, चाहिए। हाँ थोड़ा देर क्या, उसको भाई को जाने दें, आराम, और जब नमाज हो रही है तो उसकी आधे घंटे के लिए होली रुक जाए, कोई भी दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत मेरा ये कहने का मतलब, मुस्लिम ये हिंदू मुस्लिम अभी हो रही है। हमने 32 साल की हमारी उम्र हो गई, हमने हिंदू मुस्लिम कभी देखा नहीं, सब मिलके रहे और अभी भी क्या आगे तक मिलके ही रहेंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई नमाज के बिना कैसे रोजे होंगे, बताओ। ये वो तो जिसका त्योहार है बेटा बेटा सब बनाए। सब बनाओ इन होली। आप आंटी क्या सोचती हैं कि अगर आपका होली का है, होली खेल रहे हैं, रास्ते पे खेल रहे हैं, अगर कोई नमाजी जा रहा हो तो आपको रुकना तो चाहिए? रुकना चाहिए, हम वो तो हमारा फर्ज रहा है, क्यों रुकेंगे, रुकना पड़ेगा, उनका भी क्योंकि ये सब त्योहार है, त्योहार मतलब खुशियां होता है, जबरदस्ती नफरत फैलाना तो गलत है। नफरत अभी फैली है, पहले क्यों नहीं फैली थी? पहले आप भी रहे, हम सब मिल गए रहे सब। जी। तो नफरत आपको अभी क्या फैली कारण है। लगता है, पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हो रहा है, इसका क्या कारण है? अब ये तो नेता नगरी की बात है जी, नेता हम तो नॉर्मल आदमी है, कल भी मिलके रहेंगे और आज भी मिलके रहेंगे। तो ये कहेंगे कि नमाज भी होनी चाहिए, रोजे भी होने चाहिए और होली भी होनी चाहिए। मोमडन भाई जा रहा है तो रुक जाओ, जरूरी नहीं है आधे घंटे का 1 घंटा रुक जाओ, होली शाम तक चलती है, जो बात है क्लियर है यार, आधे घंटा रुक जाओ कोई आफत नहीं है। जिनको प्रॉब्लम क्रिएट करना है वो जबरदस्ती वो तो create करेगा ही। करे। और आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई आधे घंटे क्या 1 घंटे भी रुक बिल्कुल। सकता है, 24 घंटे का बिल्कुल होली है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है वो तो करेगा ही, करेगा। ना आपके कहने से रुक रहा ना मेरे कहने से रुक रहा। तो उसको प्रशासन रोके, उसका बिल्कुल। टेक केयर प्रशासन करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कल होली है और कल जुम्मा भी है और रमजान का जुम्मा है, तो कई जगह ऐसी बातें हो रही है कि जिनको रंग से प्रॉब्लम है, जिन मुसलमानों को, वो घर में रहे। इस पे आप क्या सोचती हैं? बहुत अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ के अपने घर में रहें, आप अपना फेस्टिवल अपने आप से मनाएं। नमाज का ही इशू है कि अगर जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों तो एक ही समय में होगा, होली भी और जुम्मे का नमाज भी। थोड़ा सा होली स्टॉप कर दे, आधे घंटे में नमाज का मुकम्मल हो जाती है। हाँ, ये तो आपका मानना है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि होली नहीं रुकेगी भाई, जिनको प्रॉब्लम है घर पे ये रहे। चीजें तो मिलजुल के ही करनी पड़ेंगी, इसमें तो मिलने इसमें ये हो रहा है कि जैसे नमाज का जो है टाइम बढ़ा दिया गया, मैं यही सुना हूँ। तो आप लोग स्टॉप कर हाँ, दो टाइम। हाँ, जैसे जो होली का है 1 बजे तक 2 बजे तक रहेगा, उसके बाद जैसे 12 जैसे 12:30 का 1 बजे का होता है, उसको नमाज का टाइम बढ़ा दिया गया है। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो कि इसमें अगर कोई नमाज पढ़ने जा रहा है तो 2 मिनट के लिए होली रुकनी चाहिए कि नहीं? देखिए भैया, एक को समझा सकते, सबको नहीं समझा सकते, जाहिर सी बात है। उससे अच्छा तो एक ही चीज है कि भैया, या तो हमारा टाइम, एक ही चीज होगा कि भाई नमाज का ही टाइम बढ़ा सकते, क्योंकि इसमें पीने खाने का ज्यादातर त्योहार है, किसको आप मना करेगा, किसको आप बोलिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पर है। लेकिन टाइम ना एक फिक्स होता है, जुमे की नमाज का टाइम फिक्स रहता है। अजान का टाइम फिक्स होता है, हम अजान देंगे, आप नमाज 10 मिनट 5 मिनट लेट अदा कर सकते हैं। वही मैं भी कह रहा हूँ तो कि आप, हमारी अजान होगी 12:30-1 के टाइम में होती है, हमारी अजान 1 बजे होगी, हम उसको आधा घंटा लेट पढ़ लेंगे। वही 2 बजे से मैं सुन रहा हूँ। तो आधे घंटे अगर बढ़ा देंगे तभी भी तो होली का टाइम होगा। वो तो फिर दोनों पक्ष को समझना पड़ेगा, है ना। ये चीज तो सबको करनी है। और जो इस तरह के भाषा बोल रहे हैं कि जिनको प्रॉब्लम है वो घर में बैठे रहे, कि साल में एक बार होली ये चीजें तो फिर पता नहीं अब क्या होगा। देखिए, अब ऐसे सोचे तो आदमी बहुत कुछ हो सकता। हम अपनी दूसरे को कहने पे हम नहीं चल सकते, अपनी जो है अपनी बिहेवियर सही रखना है। जाहिर सी बात, अब 10 आदमी 10 तरह के बातें बोलेंगे, सबकी अपनी अपनी सोच है। सुरक्षा कर देता हो जाएगा। अरे कुछ क्या बोल रही नहीं होगा माई। पुलिस वाला सुरक्षा कर देता हो जाएगा। ये लेकिन पुलिस ही है जो ये भाषा बोला है। अब बोलने वाला भैया गलत बोलता है, त्योहार गलत है ना। गलत है, त्योहार दोनों के है, हिंदू मुस्लिम दोनों के त्योहार है, दोनों को मिला के चलना चाहिए, ये दोनों पहिया मिला के चलना चाहिए। नहीं माने तो लड़ाई की घर है भैया जी, और जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी हो। बस और क्या मानेगा, ये तो बात मानने पड़ेगा, मानना होना चाहिए। कल होली है और कल जुम्मे की भी नमाज है, तो इस पे तरह तरह का पॉलिटिक्स हो रहा है, लेकिन आपका क्या मानना है कि होली और जुम्मे के नमाज को कैसे एक साथ कराया जा सकता है?
जैसे जुम्मे की नमाज है थोड़ा हम डिले कर सकते हैं, जैसे जो 1 बजे होता है उसको हम 2 या 3 बजे करके फिर जुम्मा कर सकते हैं। और होली तो मोस्टली मॉर्निंग में होती है, 1 बजे के आसपास खत्म हो जाती है उस टाइम में। जब इस तरह का सिस्टम है तो कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जिनको प्रॉब्लम है वो घर में रहे? वो उनकी सोच है, उनकी सोच बहुत गंदी चीज है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के फेस्टिवल हो, कभी भी किसी फेस्टिवल को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। हमें सबको मिलजुल करना चाहिए, ऐसा करो कि किसी को भी हर्ट ना हो। किसी को हर्ट ना हो, क्योंकि त्योहार दोनों का है। दोनों का है।